प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो भाई इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एरर के न्यूमेरिकल्स की, एमसीक्यू की, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया और कमेंट किया कि बाबा जी दिक्कत हमको कॉन्सेप्ट में नहीं है, जब अप्लाई करना है क्वेश्चन में तब दिक्कत है। और ये दिक्कत बड़े आसानी से सॉल्व नहीं होती दोस्तों, बहुत प्रैक्टिस से सॉल्व होती है। कोशिश कर रहे हैं अपन और करते रहेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी आंखों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लगता है कि यार अभी तो हमने बात करी थी, उनमें से कोई लिंक निकल रहा है क्या इस क्वेश्चन में? तो सबसे अच्छी बात ये है, इस क्वेश्चन में उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, t = 2 pi √L/g। भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, आपको किस में कैलकुलेट करना है? परसेंटेज एरर। भाई परसेंटेज एरर आपको जी में कैलकुलेट करना है। सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट दे दिया है उन्होंने और कहा है लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। ये पढ़ते टाइम तुमको दिमाग में नोट होना चाहिए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं। भाई कॉम्पिटिटिव में आप लिख नहीं सकते कि गिवन ये फलाना ये, किसी की जरूरत नहीं है। दिमाग में ये चीजें पढ़ते टाइम नोट होनी चाहिए। लेंथ दी हुई है, एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं, यानी कहां तक आप बिल्कुल करेक्ट मेजर कर सकते थे, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो भाई उन्होंने बोल दिया 1 मिलीमीटर तक मैं मेजर कर सकता हूं लेंथ। हमारा स्केल भी तो 1 मिलीमीटर तक ही मेजर करता है। तो भाई 1 मिलीमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट सेम रखने की कोशिश कर रहा हूं। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड और कितने ऑसिलेशंस आपने किए हैं? 100। यहीं से एक्चुअली में डाउट आएगा, ये 100 ऑसिलेशन है तो टाइम कितना हुआ? 200 सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड का था और जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है, मतलब जो टाइम हम मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। तो अगर स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है, मतलब जो डेल्टा टी मैक्सिमम एरर, एब्सोल्यूट एरर जो हो सकता है वो 0.1 सेकेंड हो सकता है। इससे ज्यादा लीस्ट काउंट, इससे ज्यादा एरर नहीं होने वाला। तो भाई बढ़ते हैं अपन जी की तरफ। मुझे चाहिए परसेंटेज एरर इन जी। सबसे पहले जी का फॉर्मूला तैयार करता हूं, फिर सोचता हूं क्या करना है। हाथों को रोक नहीं पाया, हमारे साथ ऐसा ही होता है कई बार। टी स्क्वायर कर दिया क्योंकि मुझे जी चाहिए था, रूट के बाहर निकालना था, स्क्वायरिंग कर दी, जी इधर गया, 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। जैसे ही ये मेरे पास जी का फॉर्मूला आया, अरे यार ये वो 5th वाला केस है, याद आया? वही मैक्सिमम आया है अपने एग्जाम में यार, कि परसेंटेज चेंज इन जी चाहिए। ये दोनों डिवीजन में है मगर यहां पर पावर 2 है। 4 पाई में तो कोई एरर होगा नहीं। एल का जो एरर होगा, जब भी डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं। तो भाई डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी बाई टी। और अगर पावर होती है तो वो पावर कहां आ जाती है? आगे। तो भाई देखो टी में आगे आ गई ना वो पावर, इनटू 100 परसेंटेज निकालना था, तो रिलेटिव एरर हो गई बात। डेल्टा एल हमें दिया था 0.1 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर, 2 तो वैसा ही है। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच दिया था 0.1 सेकेंड अपॉन टाइम, टोटल टाइम कितना? 100 ऑसिलेशंस और एक ऑसिलेशन यानी कि 2 सेकेंड, तो टोटल हो गया हमारे पास 200 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ही 100 अंदर आया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 0.2%। जल्दी से कर लो नोट, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। वापस। तो भाई ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 2 जो बाबा जी ने करवाया है, इसको पढ़ा होगा तुमने और लग रहा होगा कि यार एक रिलेशन दिया हुआ है p इज इक्वल टू a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 1/2 c टू दी पावर -4 d टू दी पावर 3/2। तो भाई ये बताओ मैक्सिमम परसेंटेज एरर या पॉसिबल एरर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेकर आएगी जब एरर ना दिए जाएं तो, और अपन को ये कैलकुलेट करना हो कि कौन सबसे ज्यादा एरर लेकर आने वाला है, तो सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखो, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है डिवाइड में या प्रोडक्ट में जब पावर भी होती है साथ में तो रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस डेल्टा d बाय d। सबके रिलेटिव एरर ऐड हो गए और जो पावर थी वो पावर आगे आ जाती है। a की पावर 3 थी तो a के आगे 3 आ गया, b की पावर 1/2 है तो 1/2 आ गया, c की पावर -4 है तो 4 आ गया, d की पावर 3/2 है तो 3/2 आ गया। अब भाई बाकी कुछ और कमेंट नहीं कर सकते, तुम जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी यानी कि जो c के ऊपर है, तो जब भी इसमें एरर आएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 टाइम्स होने वाला है, बढ़ने वाला है, सबसे ज्यादा बढ़ेगा c के साथ। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है c। तो जल्दी से इस एक्सप्रेशन को देख लो। वैसे तो जरूरत नहीं है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए पार देखना, अगर इन्होंने कहीं एरर दिए हैं तो इस इक्वेशन को देखना, अदरवाइज सिंपल अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला है कि किसकी वजह से मैक्सिमम एरर आएगा, जिसकी पावर ज्यादा है उसकी वजह से एरर आएगा। तो भाई जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था परसेंटेज एरर इन ए कैलकुलेट करो, और इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई थी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ए आपको दिया हुआ था a² b³ c√d। ये अगेन 5th केस लग रहा है अपना यहाँ पे। परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ था 1%, परसेंटेज एरर इन बी दिया हुआ था 3%, परसेंटेज एरर इन सी दिया हुआ था 2%, इन डी दिया हुआ था 2%। भाई एक बात का अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखना, और वो ये याद रखना कि ये मैं लिख रहा हूं यहां पर क्योंकि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे समझाने से याद आया, अपने जूनियरों को बता देना कि बाबा जी ने हमारा भला कर दिया था 20 दिनों में, और तुम्हारे लिए तो बाबा जी साल भर हैं, तो फिर क्या क्या होने वाला है। तो उन तक ये इंफॉर्मेशन कन्वे करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो ये मैसेज कन्वे कर देना। चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सो डेल्टा ए बाय ए परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जब भी प्रोडक्ट या डिवीजन होगा, बोलते बोलते थक गया हूं, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, क्या बैठ गया होगा कि भाई परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर ऐड होते हैं प्रोडक्ट में या डिवीजन में। तो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए, स्मॉल ए बाय ए पावर 2 है तो ये 2 आगे आ जाएगा। बी के केस में डेल्टा बी बाय बी 3 है पावर, तो 3 आगे आ जाएगा। डेल्टा सी बाय सी हर एक को प्लस करना है क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इन सब का सम लिया, प्लस माइनस 100 अंदर आएगा, तो ये सब रिलेटिव से क्या बन जाएंगे? परसेंटेज बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए इज 1, सो 2 इंटू 1। बी का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ था? 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 100 का मल्टीप्लाई किया। सी का परसेंटेज एरर 2 था, डी का परसेंटेज एरर भी 2 था, 2 से 2 कैंसिल 1, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2 यानी कि टोटल हो गया 14%, और 14% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो वापस तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4।
तो भाई अब बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये JEE 2019 का क्वेश्चन है, जी हाँ 19। अब आपको लगेगा कि अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो मेरे लिए हलवा है, हलवा है ना। वैसे भी गुजिया गुजिया का टाइम चल ही रहा है यार, अपनी होली चल रही है अभी तो। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ 0.5% दिया हुआ था, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। भाई बाबा जी की बूटी लिए बिना बढ़ नहीं पाएंगे, ले लेते हैं बाबा जी की बूटी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। हाँ, तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहे या मास कांस्टेंट रहे और किसी भी वायर को स्ट्रेच किया जाए तो रेजिस्टेंस लेंथ नहीं, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ये हमारा फॉर्मूला था। आया कैसे बता रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है इसको रट डालो, बट फिर भी R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। मुझे एरिया गायब करना था, मैंने लेंथ का मल्टीप्लाई किया, लेंथ का डिवाइड किया, एरिया इंटू लेंथ बन गया वॉल्यूम, और रो वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो भाई जैसे ही R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हुआ, हमें पता है कि भाई जब भी मुझे रिलेटिव एरर निकालना होता है तो डेल्टा R बाय R इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा L बाय L इंटू 100, और 2 आगे आ जाएगा क्योंकि पावर है 2। तो डेल्टा L बाय L इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन लेंथ दिया हुआ था 0.5%, 2 का उसमें मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 1%। तो भाई आंसर था इस क्वेश्चन का 1%, था ना हलवा क्वेश्चन, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ही ये ऐसा क्वेश्चन। तो भाई बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। तो वापस तो देखा JEE आसान था। अब एक IIT का पुराना वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं क्योंकि जरूरी है वो भी करना। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो भाई ये क्वेश्चन IIT 2004 का है यार। इस क्वेश्चन ने क्या कहा, उसने कहा मास ऑफ द वायर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द वायर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है। ये टेंशन मत लेना कि ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में है। हाँ, अगर यही इन्हीं में से कोई एक चीज अगर अलग यूनिट में होती, लीस्ट काउंट अलग दिया होता और वैल्यू अलग दी होती, तो सेम यूनिट में होना चाहिए। अदरवाइज जब हम रेशियो लेते हैं तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसलिए टेंशन नहीं है कि भाई ये सेंटीमीटर है या ये मिलीमीटर है। अब अपने पास आया परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई ठीक है, बट यहां पर रेडियस दी हुई थी वायर की और लेंथ दी थी, मतलब ये तो सिलेंडर बन गया यार, इसकी रेडियस भी है इसकी लेंथ भी है। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, मतलब एच ले सकते हो हाइट ऑफ द सिलेंडर, या लेंथ ऑफ द सिलेंडर को मैंने एल ले लिया। तो भाई एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब जैसे ही डेंसिटी की बात करें तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम, वही फिफ्थ वाला फॉर्मूला जिसमें पार होती है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में होती है क्वांटिटीज, रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगे, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। सो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा एम बाय एम, डेल्टा आर बाय आर, 2 आगे आ जाएगा क्योंकि 2 पावर में है रेडियस के, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। देखो भाई ये होता है डेल्टा एम, बताया था पहले भी, जो प्लस माइनस में लिखा होता है वो एब्सोल्यूट एरर है। मास है तो ये मास का एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, लेंथ का एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, रेडियस का एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। जहां जहां वैल्यूज थी वहां रखी, सॉल्व किया, आंसर आया 4%। तो भाई ये मेरे पास आंसर आ चुका है 4% इस क्वेश्चन का। बाबा जी हो रहे हैं, जल्दी से रफू चक्कर नोट कर।
तो भाई ये थी प्रैक्टिस एरर्स की। हमने डायमेंशंस की भी प्रैक्टिस कर लिया, आज हमने एरर की प्रैक्टिस भी कर ली है और अब हम आगे बढ़ेंगे। बट उसके बढ़ने के पहले एक छोटा सा टेस्ट होना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से टेस्ट की जो हम आज ही कंडक्ट करने वाले हैं और बाबा जी उसमें कुछ देंगे गुरु मंत्रा। तो याद रखना अच्छे से कि तुम्हें वो बूटी सेक्शन छोड़ना नहीं है और वो अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस। तो आज की 2 वर्कशीट भी सॉल्व हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।